सब ने एक बात देखी है कि जब लड़के ड्राइव करते हैं तो वो क्या क्या फेस करते हैं। लेट्स से कि वो ट्रैफिक फेस करते हैं, वो बड़े बड़े हाईवे फेस करते हैं, छोटी छोटी गलियां फेस करती हैं। पर जब लड़कियां ड्राइव करती हैं तो वो इसके साथ एक बायस भी फेस करती हैं। सो शुरुआत करेंगे वृंदा आपसे। ऐसा कोई बायस जो आपके साथ रह गया है और या फिर आप अभी तक फाइट करते हो उससे, कोई आपका कोई एक्सपीरियंस उस बारे में? Unfortunately, the bias just remains. We are in 2025 and it is still there that ladki chala rahi hai. So I'll share an incident with you. I've obviously had multiple, but there was this one time my car, so I used to drive a Thar, and my car was parked behind or in front of somebody else's car, and मेरे को निकालने के लिए जो पीछे वाली लड़की उस बंदे को निकालनी पड़नी थी. So I was at my friend's hotel in Manali and I told him just remove your car or give me the keys, I'll remove the car and then get my car out. तो मेरे को बोलता कि manual है. I was so tired that I was like, you know what, it does not deserve my attention, and then my friend only said कि भाई वो Thar चलाती है, मेरी भी manually थी. So there's unnecessary just stereotype and unnecessary conversations and comments and stuff that I face on an everyday basis, but I mean it's fine. So सुप्रिया, 2025 में हम हैं, ये जो बायसेस हैं ये थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं या अभी भी फर्स्ट गियर में ही चल रहे हैं? Improved a bit, but we still have a long way to go. अभी भी अगर कोई गाड़ी रोड पे गलत टर्न लेती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है पक्का कोई लड़की चला रही होगी. So I think we still have a long way to go that people should start respecting women drivers as much they are respecting the men driver. मियां, आपसे एक सवाल है कि ये तो गाड़ी चलाते हुए बात हो गई, जब कंटेंट बनाते हैं तो भी क्या इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलते हैं, आपको सुनने को मिलते हैं, जहां पर आप ड्राइव भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ कंटेंट बना रहे हो, फिर भी स्टीरियोटाइप्स आपको सुनने को मिलते हैं? Being a content creator and model, I guess people judge you at every step, not just as a woman driver, but everywhere. Just for the sake we say that we guys live in a society that one should not judge or something like that, but it's very unfortunate to say हर एक कदम पे हर एक स्टेप पे जज किया जाता है. खड़े भी हुए तो भी अरे ये तो कंटेंट क्रिएटर है, मे बी उतनी एजुकेटेड नहीं होगी और मे बी छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, संस्कारी नहीं होगी. अगर गाड़ी में बैठ भी गए तो लाइक शौक के लिए बैठी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फोटो शूट, मे बी शी डजंट नो हाउ टू इवन ड्राइव. आई मीन जस्ट व्हाई टू हैव सच मेथ ओनली. और जैसे एज सुप्रिया एंड वृंदा सेड कि राइट या लेफ्ट किसी ने ले लिया तो कुछ भी गलती होगी. अगर लड़के का तो ठीक है, अगर लड़की का अरे पता ही था लड़की होगी. जस्ट नाउ आल्सो द ड्राइवर हु जस्ट ड्रॉप मी, मैंने कहा भैया जब आप किसी लड़की को चलाते हो तो सबसे पहला क्या आता है? मैडम मैं तो दूरियां बना लेता हूँ क्योंकि पता नहीं लड़की कब ब्रेक मार दे, कब राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट, मतलब व्हाई प्रिजम्पशन. सो दिस इज वेरी, and we guys have been struggling, we're going to struggle, I don't know for how long. I think the men are the ones who make more mistakes on the road. Actually, and yeah, we being female, we are so conscious. We drive with so much of responsibility, and हमें अपनी गाड़ी की भी चिंता होती है, अपनी family की भी अपनी भी होती है. But men are like, it's okay, man, we are on the road. I mean, right, left, क्या है, हम तो चला ही लेंगे. But I think as a man, you have that space to make mistakes. As a woman, you don't have that space. I love you for saying that. Yeah. There's so पर much. तारिणी, आपका क्या कमबैक होता है जब आपको इस तरीके का कुछ फेस करना पड़े, तब आपका क्या कमबैक होता है? मैं साइलेंटली अपनी गाड़ी पैरेलल पार्क कर लेती हूँ और उनकी शक्ल देख रही होती हूँ. My EV charges faster than men's mindset when it comes to cars. पर नुपुर, इस तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स हैं उसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या वापस देना चाहिए उनको पलटकर या फिर इग्नोर करना चाहिए? I think the best way is to ignore them and do whatever you are doing it, because we are not here to prove any point to anyone. We are at a stage where we are enjoying this, empowerment of being on the road and walking side by side. So I think there's no point of saying anything. Just keep on driving the way you are doing it, things, and move on. No, here I would like to add on something. At times, it's better to expressive and answer them back, because the more quieter you are, and then you're just gonna ignore it. You can ignore once, twice, but not every time. It's just been a couple of months, I would say. I was normally driving on the road. Out of nowhere, a family man, I would say, with a wife and a kid, Bina sar pe ki he just overtook me
parked the car aside, and he was like, "Hey, you." And I was like, "Pata nahi kya ho gaya?" And I was like, "Yes, sir. Yes, sir." I was talking very politely with, "Yes, sir, sir." And he started abusing right, left, front, back. And I was like, kahan se frustrated? Sir, sir, bola. And I was like, dude, now I need to give you back in your own way. I started abusing back. And then I was like, hua kya tha? And then I realized he was not able to drive properly. He just thought maybe I am doing right and left. It was his mistake. So at times it is important to answer them back. Sir, sir never gave me any respect until unless I gave him back. But Mia, we are staying in Delhi NCR. You know the kind of people we are dealing with day in, day out. I have a daughter at home. I have my husband at home. They are waiting for me. I don't want to get into any unnecessary conversation which can lead to any kind of... They have gun, man. They have in Haryana, they have gun in their car. Not We all can't 5 just fingers be the with guns, same. yes. Yeah. It's men, It's women, men, Yeah, women but not all everywhere, 5 so- fingers are same. You're supposed to see who is like in front of you, Yeah. how the person is behaving in Right. that way. Like वो गांधीगिरी का ज़माना का जहाँ बोले एक थप्पड़ मारे दूसरा हाँ भाई मार दो. No, And please. I think I've learned that you can't... बट you वृंदा can't teach them. क्या ये सिर्फ यहाँ पर जो दिल्ली एनसीआर का माहौल ऐसा सा है या फिर हाईवेज पर भी ये चीजें देखने को मिलती हैं? हाईवेज माय गुडनेस मैंने गलती से अगर मेरे को सो व्हेन आई यूज्ड टू ड्राइव अ थार पे तो ऑलरेडी एक तो दिल्ली का नंबर थार और लड़की चला रही है आई थिंक एवरीवन हु वुड सी मी ऑन द रोड वुड गो क्रेजी फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन मेरे को इतनी बारी हुआ है वेयर मेन हैव स्टार्टेड फॉलोइंग मी डिस्पाइट मी हैविंग अ मेल पर्सन इन द कार विद मी फॉलो करते हैं फिर फालतू में कट करते हैं फिर आगे जाके रुक जाते हैं करते रहते हैं एंड हाईवेज पे तो क्या इवन इन लाइक स्मॉलर टाउन्स इफ यू गो लाइक आई हैव फेस्ड रैंडम स्टूपिड सेक्सिज्म इन द माउंटेन्स इन मनाली कि एक बारी मैं एक बहुत ही पतली सी गली से अपनी थार निकाल रही थी ऑब्वियसली निकल गई मुझे पता है मेरा क्या लाइक ऑब्वियसली आई नो व्हेन माय कार इज गोइंग टू हिट या एग्जैक्ट आई हैव द सेंस सो एक अंकल आगे से आ रहे थे डिड नॉट आस्क हिम फॉर हेल्प ओके ही से आ जाओ देन ही सॉ मी ही से अच्छा बिटिया चला रही है अब मैं क्या बोलूँ अंकल को मतलब लाइक ठीक है अंकल थैंक यू वेरी मच पर क्या ये सुप्रिया क्या ये साइलेंस हेल्प कर रहा है विमेन को इस तरीके के बायसेस को अगर तोड़ना है? See, honestly, like Nupur said, I'm also on the same in the same belief that I choose to stay silent because I am in no competition or I don't want to prove any point to anybody, especially at least on the roads. I just want to reach home safe. The other person might want to reach first. That's not my priority. My priority is to reach safe because I have a family, I have a kid waiting at home. So मुझे किसी से कोई competition नहीं है और and honestly after you know I'm almost 40 इतने सालों से मैं drive कर रही हूँ तो अब मुझे I think I've developed a thick skin मुझे फ़र्क नहीं पड़ता honestly कि कोई क्या सोच रहा है I am just thinking about myself and my family. I want to reach home safe. That's about. दिस इज साउंडिंग सो सैड आई नो दैट हम तो ऑफ रोडिंग करते हैं अपनी थारिनी में हम तो सेफ्टी की सोचते नहीं है सेफ्टी हमारी गाड़ी हमारे लिए सोचती है बट ये बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो कम से कम इस बात को आज 2025 में हम बैठे हुए हैं वी आर एंटरिंग 2026 इन फ्यू डेज अगर आज भी ये सब फेस करना पड़ता है तो आई थिंक ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. It's true. Trust me, it's true. We face it every day on the roads. एब्सोल्युटली. तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एक टाइम था जब कार्स के बारे में बात होती थी या टेक के बारे में भी बात होती थी एक रनिंग जोक हुआ करता था और वो रनिंग जोक था कि जो आदमी लोग हैं वो फीचर्स के बारे में बात करते हैं और जब विमेन से पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे तो पिंक वाली चाहिए. ये एक रनिंग जोक था. ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है. अच्छा मुझे लगा 2025 में इसको गार्बेज बिन में डाल देना चाहिए. Sorry to cut you in between, but I have to tell you this. So listen to this. I had gone to एक बहुत reputed automobile brand. I've gone to pick up a car for myself with my own money, जिसकी EMI भी मैंने pay करनी है. सब I have to do it. I have to do everything. take the name Let's not go there. And then you know the salesperson there is showing me the car and everything. Then I asked कि इसके आप features मुझे explain कर सकते हैं. Then suddenly he started explaining features to my husband. And I'm like, excuse me, what do you think that I am not interested in features and I am the one who's here to buy a car. I want to know the features. I asked the questions. Why are you explaining it to him? That's when I actually spoke and took his glass.
It's like, what do you think? That I'm here to choose the color? That's it? I want to know the features, and that's why I asked the question. So it happens till date in 2025 as well. पर अगर मैं आपसे ही पूछना चाहूँ कि आपको किस तरीके की कार आज के टाइम में ज़्यादा पसंद है, कुछ स्टनिंग लुक्स या लोडेड फीचर्स? आई नो कि आपके पास दोनों ही कार्स हैं. So honestly, stunning looks impress you once, but you need to impress me every day. So loaded features. लोडेड फीचर्स. Yeah. Ah, yeah, same for me as well. मिया, आपसे पूछना चाहता हूँ बिकॉज यू आर इनटू फैशन क्रिएटर और फैशन अगर आप देखते हो, सो आपके लिए लुक्स ज़्यादा मैटर करती हैं कार्स में या प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा मैटर करती है कार्स में? Practicality, of course, because for me, क्या looks I can change if I want. I have the money and whatever I want in terms of season, color, whatever. But features and practicality की भाई मुझे easy होना चाहिए how to navigate myself in the car या फिर उसकी facility या फिर whatever it is. अब fashion या फिर color को लेके मैं थोड़ा ना बोलूँगी भाई right ले ले left ले temperature किसी plus minus या high tech savage car while driving. My focus should be just while driving and not कि कहाँ से मुझे फ़ोन पिक करना है, कहाँ से वॉल्यूम ऊपर नीचे करनी है, how to shift my gears or something like that. But tough नहीं होना चाहिए. It should be like comfort, everything. I need everything in my car. ये आप सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट वीमेन वांट इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसीलिए मुझे We आपसे want पूछना- everything. Men want. पर नहीं, पर मैं फिर भी ये जानना इसलिए चाहता हूँ What कि makes you think that we would want anything different? सो बिकॉज What did you imagine? that Chayan, we will your want to drive question. in the heel in our car? Yeah, Laj, your bag actually. We are not trying to match our cars with our nail paints. Please. सो आई जस्ट वांट टू नो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दे कैन टेक नोट कि आप लोगों को ऐसे कौन कौन से और फीचर्स हैं जो आपको ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं सो दैट वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें. सो बृंदा, आपसे सवाल ये है कि टेक जो है वो बहुत कार्स में बढ़ गया है. डू यू थिंक हाउ मच टेक इज आई मीन इज मोर टेक फॉर यू? मतलब क्या टेक इतना How much ज़्यादा tech is आपके too लिए? much tech? How much tech is too much tech for you? I think no amount of tech can be ever too much. I think if as long as it's making everyone's lives easier, I think that's good. मेरे लिए तो गाड़ी में 4x4 होना चाहिए, बाकी I think. As long as it's not confusing us, helping us, it's good. Too much, I think sometimes Yeah, it too shouldn't much be a is distraction. distracting. It should be something which is an ease Yeah. and a feasible thing and not a distraction. Where we don't gadgets have ही to take ढूंढते the रह master जाओ. classes to learn what all tech is there actually. It should be easy to handle and manage. But Nupur, is there anything which is non-negotiable for you right now जब आप अब कार्स खरीदने के लिए जाते हो? सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर है? I think all the interiors, including safety. So I would like to have a car or drive a car or maybe ride a bike which has safety features. So for example, the airbags. So if we met it with an accident, what happens going to be the next thing? So I think safety is the utmost important feature for me. एंड सुप्रिया, फॉर यू क्या किस तरीके से जो बाइंग, अगर मैं बाइंग की बात करूं एज अ मॉम, क्या वो चीज़ें भी बदली हैं? क्या सेफ्टी, अब लोग क्या सेफ्टी की तरफ ज़्यादा देखने लगे हैं जब कार्स खरीदने जाते हैं? तो I think, yeah, of course, safety comes first. It's not, it's either men or women. I think safety is for everyone and everybody looks for safety. That's like the first priority when you go to buy a car. ओके, I mean, 6 airbags should not be optional. Yes. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो फाइनल क्वेश्चन आप सभी लोगों से कि आज के ऑटो ब्रांड्स को विमेन क्रिएटर्स से अगर एक एडवाइस लेनी हो तो वो एडवाइस क्या होगी? वो फ्री की एडवाइस क्या होगी? Outfit approval मत लो बस. हाँ, Outfit approval मत लो बस. It's the most, I think, awkward conversation to have with any brand, especially when you're shooting a car. तो मतलब outfit क्यों मांग रहे हो? बट यस, मतलब आई गेट इट कि जो ब्रांड्स भी जो आपको अप्रोच करते होंगे उनके भी कुछ अलग डिमांड्स होंगी, बट स्टिल अगर ऑटो सेक्टर में कुछ और चीज़ अगर आपको लगे, आपने इतनी सारी कार्स ड्राइव करी हैं, कि आपको लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि अब 6 एयर बैग्स जो होने चाहिए वो बेसिक होने चाहिए, क्या कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो सभी कार्स में होनी चाहिए? या एक एक करके.
For me, it's a navigation route has to be easy because I'm somebody totally though born and brought up here, but I'm very bad with routes and all. So I would like कि ये तो ऐसा होना चाहिए कि बहुत easy breezy navigation जहाँ पे चाहे सड़क खराब हो, blocked हो, we should know in well advance because at night when we girls, females drive, at least वो तो मेरा major concern होता है. Plus 360 degree जो अपना parking sensors होते हैं, तो वो that is really quite important. Camera and as everyone agreed, safety. There shouldn't be any compromise with that. आपके लिए कुछ? I think I had the same thing to say. So yeah, GPS that actually works, and Hopefully good a cameras, GPS. good lighting. Because when you are driving in night, so good lighting is also important. And yeah, that's for safety. But I truly believe that every car should have a good storage space as well. Because as a mom, when you go out for trips, moms literally pack the entire house in their cars. So good storage space is also very important. What about EVs? EVs में जो जिस तरीके से जितनी नई चीज़ें आई हैं, क्या आपको लगता है वहाँ पर भी किसी चीज़ की ज़रूरत है कुछ और उसमें एडवांसमेंट्स की? Look, I think the infrastructure behind EV is the main concern. Parking is one and EV ground clearance is the second one. But the most important is that EV fast charging in India today, being an architect, we are not allowed to have that in the basement. So our infrastructure needs to overrun the EV cars that are coming on the road. नूपुर आपके लिए I कुछ? think I have very similar thoughts because somebody asked me whether you would like to drive a petrol car or you want to drive a EV car. I'm like, obviously, since EV is the future of India, we have to go on EVs, and due to so much of pollution outside, we know that EV is the future. But we need to have that infrastructure to drive an EV. If I'm taking an EV to maybe Manali or any hill station, and we don't have adequate EV station, charging station, there's no point. We just have a range of 450 kilometers on an EV car is not sufficient to drive on long drives. So first, the infrastructure has to be there, installed properly. Then we can. It's an amazing upgradation. But I think we're slowly getting there. We're slowly getting there. Slowly यार getting एक और there. आइटम है GPS navigation का accent बदल दो. ओह, मैं तो तंग आ गई हूँ. किसको फोन करने के लिए बोलती हूँ या क्या पूछती हूँ और वो क्या समझता है, ये तो अलग ही लेवल है बॉस. बिल्कुल. सो आई होप ऑल ऑटो सेक्टर पीपल आर टेकिंग नोट्स, क्योंकि इससे मतलब इतना फ्री का ज्ञान जो है यहाँ पर, वो जो बहुत सारे इतने सारे सर्वेस कराए जाते हैं और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं निकलती, वो यहाँ से पिक किया जा सकता है. One more thing I would like to add. I recently was shooting for this EV car. I won't mention. Charging took almost for 1 or 2 hours. मेरी lighting चली गई. I had to reschedule the shoot. तो fast charger वाले भी कुछ ऐसे बनाओ EVs के लिए. I had to reschedule my shoot because of the charge. खत्म हो गया था charging. गाड़ी चलाई नहीं. So a lot of feedback. Thank you so much, ladies, for this lovely chat. Thank you so much. Thank you. Thank you, Chayan. And first of all, I also would like to thanks to Z Media for giving us this opportunity platform, because it's really rare कि Auto Summit करें, awards करें, and then they create a special women panel for us. So thank you, Chayan. Thank you so much, Z Media and the entire team. And to my fellow mates, thank you. Thank you so much. Thank you.